बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बहन भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक, सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें नई जान बख्शी और बहुत यानी कि बड़े हादसे से बचाया। और रात को नबीला की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं उसको ना फिर जो है ना हॉस्पिटल ले गया था। अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं नबीला को। मेरी आँख बहुत ज़्यादा सूजी हुई है जिसकी वजह से मैंने ऐनक पहनी हुई है, तो बिल्कुल जो है ना समझे कि देखने की काबिल हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप ठीक हैं? मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे इस जगह दर्द, इधर पित्ते का ऑपरेशन है, वो ये सीना, पेट का तो कोई हाल नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। बाजुओं की ये जगह मेरी बिल्कुल टूट गई है, बिल्कुल। रात को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर टीके लगवा के आए हैं, उनका एक्सरा करवाएं। मैंने कहा हड्डी वगैरह को कुछ नहीं होगा, वही दब होगी। तो वो फिर डेक्स किधर है? डेक्स मैंने इधर ऊपर रखी थी ना। डेक्स लेके आए हैं, वो लगाई। तो अभी इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा, हल्का हल्का पंखा लगाया हुआ है, बहुत गर्मी है। क्या हुआ? जो नीचे नहीं निकला जाला, मैं खुद खा लूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी गुड़िया रानी, का हाल है? ठीक हो? चीज़ी खा ली है? हैं मज़े की थी? फिर चूल्हे में लिटने लगी हो? अलीशा के पेट में सुबह बहुत दर्द था, इतना रो रही थी। दवाई दी थी इसको, कौन कौन सी दी थी? इसको वो सिरप दिया था, क्या नाम है मेरा, एक गैस वाला और दूसरा था पेनाटोल। जो आपने कहा था ना सिरप, केयरपोल, वो नहीं मिला मेरे हाथ में, पता नहीं किधर था। मुझे तो नहीं पता, दवाइयाँ तो आपने संभाली होती हैं, फिर आपको ही पता है। मुझे क्या चीज़, मुझे दो ना थोड़ी सी, बाबा को थोड़ी सी दे दो। नहीं देनी? आप तो गंदी बच्ची हो, बाबा को चीज़ नहीं दे। इनका पाक है शोहियाँ मारने पे। हाँ जी, इनका पाक है शोखियाँ मारने पे। इधर बहुत दर्द है। गिरे इस पर नहीं ना बहुत। जो राशिद की इस जगह पे जख्म है। मैंने अभी सुबह, मुझे कल पता ही नहीं चला किधर किधर यानी कि चोटें लगी हैं। तो अभी मैं कपड़े चेंज करने लगा, कपड़े चेंज किए मैंने, तो देखा जो है ना मेरे इस जगह पे जो है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, ये तकरीबन इतने इतने बड़े जो है ना वो जख्म हुए अजीब किस्म के काले शाह हुए। मुझे पता ही नहीं है, अभी जो देखा तो दिल को बिल्कुल दर्द नहीं था हुआ उधर? समझ ही नहीं, दर्द हुआ ही नहीं, कोई महसूस ही नहीं। पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है ना, तो फिर कैसे नहीं दर्द हुआ? महसूस बस नहीं महसूस हुआ। अभी मैंने कपड़े चेंज किए तो मुझे पता चला। आँख दिखाएं। आँख का ये देखें, बहुत ज़्यादा जो है ना ये इधर सूज गई है, नील पड़े हुए हैं। और यहाँ से ना कभी कभार थोड़ा सा पानी भी निकलता है आँख से जो है ना। मुझे पता नहीं, अभी मैं दुकान पे गया था, उन्होंने कहा जाके ना आँख को टेस्ट करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं आँख को जाके, भाई अंदर कोई इन्फेक्शन ना चला गया हो, या कोई दवाई या ड्रॉप जो ना वो लिख के देंगे, तो आपने वो ज़रूर जाना। मैं कह नहीं इंशाल्लाह, मैं अभी जो है ना इस वजह से नहीं जा सकता क्योंकि 11 हो गए। अगर अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे शाम तो को बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है, गर्मी की बात भी, फिर वहाँ पे देर लगी तो फिर बच्चों का मसला, बाजी को भी लेके जाएंगे, उनकी टांग बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वही ना, तो फिर बच्चों का मसला, फिर बच्चों को कौन लेगा? मेरे 100 बच्चों को स्कूल वाले देते नहीं है, क्योंकि मैंने वक्फियत तो नहीं करवाई हुई ना। किसकी करवाएंगे वक्फियत? नहीं, कभी कभार शहरी चला जाता है, शहरी तो फिर सड़क क्रॉस करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल होती है। तो नाश्ते का क्या करना? नाश्ता हमारी बच्चियां भी बस महल्ले के आई हैं, ये देखे सारी सफाइयां करके बिल्कुल पूरा माशाल्लाह घर साफ करके। अभी अहमद भाई की अम्मी आई थी, मोहिउद्दीन की बेगम आई थी, मोहिउद्दीन भाई की बेगम आई थी। उसके बाद फिर जो मस्जिद है, जिनके ज़मीन पे मस्जिद बनी हुई है, वो आंटी आई थी, जिनकी काफ़ी लोग माशाल्लाह सुबह दिन कल रात तक 11 बजे तक आते रहे बंदे। हाँ, अलग के कौन रात को लास्ट को 11 बजे जो आखिरी बंदा है ना, वो हमारे पड़ोसी हैं। जो हमारे पड़ोसी है ना, उनका बेटा तकरीबन 10-11 का टाइम था, लास्ट को वो बंदा आखिरी आया था। सारा दिन बंदे आते रहे, इतने इतने दूर से, जिसको पता चला है वो आया। फिर
जिन्होंने मसलन रिश्तेदारों ने हमारी वीडियो देखी, अभी सुबह एक जिनके घर हम मामा मामी हैं पिंडी में, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने वीडियो देखी, उन्होंने फ़ोन किया। इसकी बहन तो जो है क्या नाम है जिसको चंदो कहती है, और वो तो सुबह की रो रो के पागल हुई हुई है। कहती है अगर मैं पास होती तो मैं फ़ौरन से पहुंच जाती। वो खुद इतनी बीमार है, इतनी ज़्यादा टेंशन में। फिर उन्होंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया, छोटे भाई को जो सबसे छोटा भाई है नबीला से बड़ा, उन्होंने को फ़ोन किया। उन्होंने यानी कि सुना रोना, तो फिर पूछा बाजी क्या हुआ है, तो इसका एक्सीडेंट हुआ है, नबीला का एक्सीडेंट हुआ है। वो नबीला से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। नाराज़गियाँ बस थोड़ी सी होती रहती हैं बहन भाइयों में। आपको पता है कि बरादरी में जो अब कहीं आना जाना होता है। मेरी तरफ ईद पे भी फ़ोन नहीं तो किया भाई ने। वो यानी कि ये मैं कह सकता हूँ, ये एक्सीडेंट आपके लिए जो है ना क्या कहते हैं, मुबारक साबित हुआ। नबीला के लिए ये एक्सीडेंट मुबारक साबित हुआ जी, कि इसके भाई ने जो है ना, सही कहते हैं कि तकलीफ में बहन भाई किसी को कोई कुछ नहीं देखता। नाराज़गियाँ तो हमेशा इंसान की चलती रहती हैं, लेकिन ये है कि जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ी थी, हम जितने मर्जी इख्तलाफात हों, आगे पीछे पंजाब के सिंध के आपस में जो मर्जी इख्तलाफात हों, लेकिन जब जंग का होता है ना सिलसिला, सब एक हो जाते हैं। इसी तरह बहन भाइयों का भी ऐसा होना चाहिए, आपस में जितने मर्जी इख्तलाफात हों, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो या दूसरा ये कि किसी को चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उस टाइम फ़ोन अगर कोई ना करे तो फिर तो बस। अब इससे अलावा आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आगे की स्टोरी नबीला को पता है। जिस जगह पे मैं पहुंचा हूँ, जो जगह मैं बात कहना चाह रहा हूँ, बरा मैं कह नहीं सकता, व्लॉग में कह नहीं सकता। क्या यानी कि आपके भाई ने फ़ोन तो किया है ना, तो अगली आप बात समझ सकती हैं। अच्छी बात है ना। हाँ जी, आपके भाई ने फ़ोन किया। नहीं, आपके भाई ने फ़ोन किया है। जो अगली बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पता है। हाँ जी, वो मैं कहना नहीं चाह रहा, क्यों कि वो हमारा व्लॉग देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वजह से ना कोई बात नहीं, इंसान पे मुसीबतें आती रहती हैं। अल्लाह ताला हर किसी को जो ना अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो इंशाल्लाह जी बकाया के भी आपसे रूटीन शेयर करते हैं, तो यहाँ पे हमने सारी बातें एंड नहीं करनी इंशाल्लाह। अभी कोशिश करते हैं, हो सकता अगर पहली बात है ये है कि अभी हम चलते हैं मोटरसाइकिल पे, जाके सबा को भी देख आते हैं। मोटरसाइकिल पे मैं आपको ले जाता हूँ, क्योंकि सबा की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर मैं आपको जो ना ये कोशिश करता हूँ मोटरसाइकिल पे दोबारा बुला के ना मैं ख़ुद भी अपना चेकअप करवाता हूँ और आपको भी डॉक्टर के पास दोबारा ले जाता हूँ, क्योंकि आपको जो अंदर हाँ वो आपकी आपी का एक फ़ोन आया था, वो जो पेरिस वाली आपी हैं, उन्होंने कहा था कि नबीला पहली बात है कि दूध में हल्दी डाल के पिए। अगर वो नहीं पी सकती, वो उस टाइम में मस्जिद में था ना। व्यूअर्स, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से मस्जिद का जो ना काम शुरू कराया। कल भी इंटें नहीं आई, कल तो मेरे इस वजह से जो ना इस हादसे की वजह से फ़ोन नहीं कर सका ना, अहमद भाई जो ना फ़ोन कर सके। कल भी इंटें नहीं आए, आज इंशाल्लाह इंटें मंगवाएंगे। तो अभी जो दीवार थी ना, हमने तड़वा के, जो दूसरा घर था ना उसके साथ दीवार थी, उनकी दीवार तड़वा के अब वही दीवार जो ना मैं खड़ी करवाऊँगा, मस्जिद का पर्दा हो जाएगा। ईंटें नहीं आई तो फिर मिस्त्री की आज भी छुट्टी, मजदूर लगा हुआ है, मिस्त्री की छुट्टी हो गई है। तो अभी इंशाल्लाह ईंटों वाले को भी फ़ोन करते हैं, वो भी आते हैं, फिर बकाया की रूटीन आपसे शेयर करते हैं। जी अपा देना दे दो अपा। क्या कह रही हो? पानी वो कह रही ऊपर। अच्छा ऊपर चढ़ाऊँ? अच्छा ठीक है, चलिए जी। अभी हमारे ना नाश्ते का टाइम हुआ, मैं अंदर आया। मैं कहा बेगम से पूछूं कि आपको जो है ना दूध गर्म कर, बेगम जी करूँ, दूध गर्म करके ना उसमें हल्दी डाल के दूँ? कभी भी नहीं। क्यों भाई? कभी भी नहीं? ये इतनी जो चोटें लगी दूध नहीं ना। इस तरह करूँ, अंडे मंगा के ना, अंडे भून के, ठीक है ना, उसमें हल्दी डाल दो। कितनी डालेंगे? कोई 2-3 चम्मच तो डाल दूंगा ना। क्यों मार रहे हो? हल्दी से कोई बंदा मरता है? जो कब्रिस्तान में मरे पड़े हैं वो हल्दी से मरे पड़े हैं? शाबाशी। एक तो आप लेटी हुई, आपकी खिदमत कर रहा हूँ, मुझे खुद भी लगी हुई है, ठीक है, आपकी खिदमत कर रहा हूँ और नखरे कर रही कहते हैं ना अंदरूनी चोटें ज्यादा मार देती हैं, जो आप मुझे जल्दी से मारने लगे। अच्छा चलिए वैसा अंडे में खाता हूँ, ठीक है ना। तो अंडे में तकरीबन आधी चम्मच जल्दी डाल दूँ? नहीं आधी चम्मच, पता मेरी जिगर आगे खराब है तो और खराब कर। अच्छा चलो थोड़ी सी चूंडी सारी बस है, चूंडी सारी चलें ठीक है।
मैं ऐसा करता हूँ। उधर भाई आई हैं फरजाना बाजी भी कपड़े सी कर रही हैं आज सुबह। आज उनके मियाँ परदेश जा रहे हैं। चलें जी अभी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फरजाना बाजी, ठीक है? ठीक भाई। कपड़े इस्त्री करने आई हैं? हाँ, कपड़े आज जा रहे हैं? हाँ बहुत सारे थे, मैंने कहा घर करूंगी तो बहुत बिल आ जाएगा। नहीं नहीं बस ठीक है, इधर करें जितने मर्जी करें, डेली आके कर लिया बना खड़ा है 15,000 भाई अहमद का किराया। 15,000 रुपया किराया बना खड़ा है। हाँ। ओहो अच्छा, सुनाओ आज बाबा जा रहे हैं? हैं कैसे दिल लगेगा? बुखार आया हुआ रो रो। ओए नहीं कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए जा रहे हैं ना, वो प्रदेश में किस के लिए जा रहे हैं? आपके लिए जा रहे हैं, रोते नहीं, ठीक है? ओ मेरी बेटी, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इधर हैं ना। हैं क्या नाम है आपका? फौजिया, जैनब? जैनब आपका मुझे नाम ही दोनों का उलट पुलट हो जाता है। रोई नहीं, कोई बात नहीं, बाबा के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनको खैर से लेके जाए। तो किस काम पे जा रहे हैं फरजाना बाजी? वो भाई उन्होंने बुलाया, कहते काम बताएंगे, लग गया ठीक, कहते हैं अभी तो बुलाए, सिर्फ जा रहा हूँ, काम लगेगा देखेंगे। तो वीजा 2 साल का या वीजा क्या? 3 साल का। हाँ। अच्छा इसलिए बच्चे रो रहे हैं। चले अल्लाह ताला खैर करेगा, कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए जा रहे हैं ना। घर बनवाना है ना भाई, फिर किराया कैसे देते रहे? किराया दे के रोटी खाएं। यही बात है, सही बात है। किराएदार बंदे की जिंदगी जो है ना बहुत अजीरन है, महीना पता ही नहीं चलता, महीना निकल जाता है। चले अल्लाह ताला खैर करे। सही है। और नाश्ता वगैरह करना, नाश्ता में तैयार करने। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, उठ जाओ उठ जाओ, खड़ी हो जाओ। अल्लाह जी अंडे वगैरह मंगवा लिए हैं, अभी जो है ना करते हैं चूल्हा ऑन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ऑन है, उसके बाद है कुक पे हो गया ये जी, हाँ ये ऑन हुआ, उसके बाद कुक पे हो गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 3500। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलिए अभी बनाता हूँ अंडे बना के, तो फिर इंशाल्लाह ना खाने की रूटीन आपसे शेयर। ये जी रख दिए मैंने ऊपर अंडे, उधर बना लिया चाय भी, और मुंतहा कह रही है मुझे भी अंडा आपने खाना है। थोड़ी सी जो है ना हल्दी मैंने बोल दी है ऊपर, मैंने कहा चलो उतना ना क्या नाम है, दूध भी नहीं पी रही तो ना फिर पानी में हल्दी, तो इस तरह ये है। अंडे में जो है थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर दी, तो इंशाल्लाह जो है ना चल ना हो जा। क्या हुआ? प्लेट दूं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? हैं? जी तो पता किसने कराया आपको? मामा ने कराया। अच्छी बच्ची लग रही हो ना, बहुत प्यारी बच्ची लग रही हो आप। सुनाए जी, ये ले जी आपका सही हल्दी डाली है इतनी? नहीं थोड़ी सी डाली है, आप कैमरे में देख लेना, थोड़ी सी हल्दी है। कैमरा तो नहीं झूठ बोलेगा ना, मैं अगर झूठ बोलूंगा तो। ये मुंतहा के लिए चाय, आपके लिए चाय, और ये मेरे लिए अंडा। चाय तो मैं चाय नहीं, मैं इस दूध की आप चाय नहीं पीऊँगा। रोटी के साथ खाओ ना पुत्र, रोटी के साथ खाओ, ये रोटी के साथ चाय खा लेगी। तो चले जी इंशाल्लाह जी हमारा नाश्ता जो ना तैयार है। जिस बहन भाई ने हमारे साथ नाश्ता करना आ सकता है कर सकता है, और आप सब ने हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। ये देखिए चोर पड़ के आपने नहीं हल्दी डाली? किस में? मैंने हल्दी भी डाली है, मिर्चें भी डाली है मैंने। हाँ जी तो ठीक है जी इंशाल्लाह मिलेंगे। अंडा इतना प्यारा बनाया। जी जी मैं हमेशा क्या ना, मैं आगे भी क्या ना, हमेशा दूसरे की चीज पसंद अच्छी है, अपनी नहीं अच्छी। नहीं जी जी आप कुछ नहीं बस मैंने मिर्चें भी डाली हैं। मजे का। हाँ जी मजे का नहीं, आपने कहा था खाली हल्दी डालनी है, नमक भी मैंने इसमें नमक भी नहीं डाला। नमक डालने से मेरा ब्लड प्रेशर वो क्या कहते हैं हाई हो जाता है ना। हाँ जी तो मैंने नमक भी नहीं डाला। सही है, ठीक है जी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।